इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी की हत्या को अभी हरियाणा वासी भूले भी नहीं थे कि आज हिसार में इनेलो के एक और बड़े नेता के शोरूम पर बदमाशों ने इतनी गोलियां बरसा दी कि सुनने वालों की रूह कांप उठी। बाइक सवार 3 नकाबपोश बदमाश, हाथों में पिस्तौल और दिन दिहाड़े अंधाधुंध फायरिंग। दिल को दहला देने वाली ये तस्वीरें और ये वारदात हिसार की नई ऑटो मार्केट की है, जहां दोपहर करीब 3 बजे इनेलो के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राम भगत गुप्ता के महिंद्रा शोरूम पर 3 नकाबपोश बदमाशों ने दिन दिहाड़े गोलियों की बारिश कर दी। सिटी थाने से महज 200 मीटर दूर महिंद्रा शोरूम पर तीनों बदमाश बाइक पर सवार होकर पहुंचे थे। तीनों बदमाश शोरूम के अंदर दाखिल हुए और काउंटर पर फिरौती की पर्ची फेंकते हुए अंधाधुंध गोलियां चलाते हुए बाहर निकले। महिंद्रा शोरूम पर दिन दिहाड़े चली गोलियों की गूंज से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। शोरूम में मौजूद कर्मचारी दहशत के चलते गाड़ियों के पीछे छिप गए और सामने से बदमाश गोलियां चलाते रहे। करीब 5 मिनट के अंदर हथियारबंद बदमाशों ने करीब 30 राउंड फायरिंग कर दी। शोरूम के सामने लगे शीशे में इतनी गोलियां मारी कि हर तरफ गोलियों के निशान ही निशान बन गए। गोलियां चलाने वाले बदमाशों ने अपने चेहरे गमछे से ढके हुए थे, लिहाजा उनकी पहचान नहीं हो पाई। लेकिन इस वारदात ने एक बार फिर से सरकार और सरकार की कानून व्यवस्था को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है और व्यापारी भी इतने नाराज हैं कि वो सरकार पर जमकर बरस रहे हैं। आपके सामने खुलेआम दिन दहाड़े 3 अपराधी आते हैं मोटरसाइकिल पर, अंदर पर्ची गिरते फिरौती के नाम की, फिर यहाँ से फायरिंग करते हुए बाहर जाते हैं। अनेकों फायरिंग लगातार, बहुत बुरा हाल है। आज पूरा हरियाणा व्यापारी भयभीत है। मैंने उसी टाइम एसपी को फ़ोन किया, उस एडीसी भी फ़ोन किया और पुलिस आई, एसपी साहब भी आए और एडीसी साहब ने कहा हम जल्दी पकड़ेंगे और चारों तरफ नाकेबंदी की है। उम्मीद है कि जल्दी पकड़े जाएंगे। अगर अपराधी नहीं पकड़े गए तो पूरा शहर बंद करेंगे। इस वारदात ने हिसार की नई ऑटो मार्केट में व्यापारियों के होश उड़ा दिए हैं। घटना के बाद मार्केट के तमाम व्यापारी व दुकानदार अपनी अपनी दुकानें बंद कर सड़कों पर आ गए हैं और व्यापारी इतने भयभीत दिख रहे हैं कि उन्होंने सरकार व पुलिस प्रशासन को पूरा शहर ही बंद करने की चेतावनी दे डाली। हालांकि सूचना मिलते ही हिसार के एसपी मोहित हांडा समेत डीएसपी सतपाल यादव, सिटी एसएचओ समेत पुलिस अधिकारियों की लंबी चौड़ी टीम महिंद्रा शोरूम पर पहुंच गई, लेकिन बदमाशों को लेकर पुलिस के हाथ अभी तक कोई सुराग नहीं लगे। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों में कैद फुटेज को कब्जे में लेकर छानबीन शुरू कर दी है। शहर भर में नाकेबंदी भी कर दी है, मगर नकाबपोश बदमाशों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई। लगभग 3-3:15 बजे के बीच में ये सूचना प्राप्त हुई थी कि यहाँ पे 3 अज्ञात व्यक्ति जो हैं उन्होंने यहाँ महिंद्रा एजेंसी में आके फायर किया है। तो उनमें से उन व्यक्तियों की सीसीटीवी फुटेज में जितने हमारे पास क्लूज़ मिले हैं, हमारी टीम जो है वो इसको लग गई है और जिन्होंने भी ये दुस्साहस किया है उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करके उन पे जो कानूनी कार्रवाई है वो हम करेंगे। और लोगों से मेरी यही अपील है कि शांति बनाए रखें और हमारी टीम्स लगी हुई हैं और जल्दी हमें जो है इनको गिरफ्तार करने में सफलता मिलेगी। जल्दबाजी में अंजाम नहीं दिए गए, बहुत ही आराम से क्योंकि किया होगा, क्योंकि 50-40 के आसपास जो है राउंड फायर किए गए हैं। देखिए सारे एस्पेक्ट्स जो हैं वो देखे जाएंगे, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन जो है वो की जाएगी, जो जो मौके पे साक्ष्य बरामद होंगे वो सारे देखे। बाकी जो इस एजेंसी के हैं और जो मार्केट के भी जितने नुमाइंदे हैं उन सब से हमारी यही अपील है कि इन्वेस्टिगेशन में हमें सपोर्ट करें, क्योंकि यहीं पे ही इसके आसपास हमें काफ़ी क्लूज़ मिलने की उम्मीद है और इनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। फिरौती की पर्ची भी फेंकी गई है, कितने की फिरौती मांगी गई है? देखिए जो फिरौती है इसमें उसको भी वेरीफाई किया जा रहा है कि क्या है इसमें, किस प्रकार से जो लोग हैं वो इन्वॉल्व हैं
और हर एस्पेक्ट को जो है वो इन्वेस्टिगेट किया जाए। मर्डर, स्नैचिंग, लूट और फिरौती से जुड़ी इस तरह की सरेआम फायरिंग आजकल हरियाणा में आम घटनाओं की तरह अंजाम दी जा रही है, लेकिन बावजूद इसके पुलिस अधिकारी स्थानीय व्यापारियों को शांति बनाए रखने की नसीहत दे रहे हैं। इस घटना को लेकर व्यापारियों में भारी रोष है। सूचना मिलते ही प्रदेश व्यापार मंडल के अध्यक्ष बजरंग दास घटना स्थल पर पहुंचे, जहां उन्होंने शोरूम के संचालक संजय गुप्ता से बातचीत की और फिर मीडिया से बातचीत में हरियाणा की भाजपा सरकार व पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल डाली। आज का आपने देखा हिसार के अंदर पहले फरोख्ती 20 लाख की आई, वो कैंप के चौक के ऊपर वो पकड़े गए। 50 लाख की फरोख्ती मॉल पर आई, 70 लाख की सच मोबाइल में चोरी हुई, 20 लाख की राजगुरु मार्केट फरोख्ती, जगह जगह फरोख्ती का मामला। आज व्यापारी बह कैसा डर रहे हैं, या क्या था व्यापारी को डाके मार रहा है, दुकानदारी कर रहा है, 2,000 कमा लिए, 5,000 का 10,000 कमा लिए, एक गाड़ी 20,000 कमा लेगा है। इतना पैसा लगाकर बैंक के ब्याज पूरे नहीं होते। आज स्थिति यह हो रही है, खुलेआम गलत काम हो रहा है। पुलिस प्रशासन सही काम कर रहा है, एसपी साहब भी लगे हुए हैं, एडीजी साहब भी लगे हुए हैं। हमें तसल्ली है कि जल्दी शाम तक पकड़। कितनी देर का वक्त देते हैं? नहीं वक्त सुनो, उम्मीद है जल्दी पकड़े जाएंगे। लगे रहे हैं, नाके लगा रखे हैं, चारों तरफ पुलिस प्रशासन लगा हुआ है। और मैं कहूँ पुलिस प्रशासन नहीं लगा, पुलिस चारों तरफ लगा है। अगर कोई कार्रवाई नहीं होती, हमें ढिलाई दिखेगी, पहला मार्केट बंद करूँगा। ऑटो मार्केट 3 मिनट का काम ही फोन करूँगा कि बंद हो जाएगी, सवेरे बंद कर देंगे और फिर शहर बंद कर देंगे। पर्ची दी गई है की जो पर्ची दी गई है, कितनी अमाउंट उस पर मांगी गई? देखिए आपको पता है, वो तो एक बार थोड़ा सा ऊपर ना ठीक नहीं है। फिरौती की पर्ची आई है, पैसे मांगे गए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये ऐसे ये निकम्मे हैं ये लोग, जो आजकल क्या है सिस्टम बन गया युवाओं का, और फिरौती मांगना, पर्ची फेंकना, जो तभी कर्जा मांग रहे हैं, कोई डर का मारी दे देगा। हालात कुछ नहीं है, इन बदमाशों का पक्का इलाज करने की जरूरत है। मेरी पुलिस अधिकारियों से सरकार से अपील है, इनका पक्का चीरा लगाना है, काम करे, साले का सीधी कार भी बिठावे। गर्ग साहब, एक क्वेश्चन की हुड्डा सरकार में जिस तरह इनकाउंटर किए गए थे, क्या उस तरह से दोबारा इनकाउंटर करने की जरूरत नहीं? होने चाहिए। मैं इनकाउंटर नहीं बोलता, मैं चीरा बोलता हूँ। जो खूंखार अपराधी है, फिरौती मांगने वाले हैं, उसके इलाज होना चाहिए। वो कानून के दायरे से मैं बाहर नहीं जा सकता, आप इशारा समझते हो। पक्का चीरा लगे, और मैं 10-20 का चीरा लगेगा, बदमाश ढूंढे कौन पाओगे। महिंद्रा शोरूम पर फायरिंग के बाद बाइक सवार 3 बदमाश बरवाला चुंगी की तरफ फरार हो गए। पुलिस ने चप्पे चप्पे पर नाकेबंदी कर रखी है। एसपी मोहित हांडा ने जल्द ही बदमाशों को दबोच लेने का भरोसा दिया है, मगर हरियाणा में जिस तरह से बदमाशों ने आतंक मचा रखा है, उससे आम जनता में डर और दहशत का माहौल है। ऐसे में अब देखना होगा कि हरियाणा की सैनी सरकार अपनी लचर कानून व्यवस्था को कैसे दुरुस्त करती है और बदमाशों पर कितना सख्त एक्शन लेती है। हिसार से विनोद सैनी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।